बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल के कतर पर हमले के बाद यकसर सूरत हाल तब्दील हुई है। आज शहबाज शरीफ हुकूमती वफद के हमरा जब सऊदी अरब पहुंचे तो सऊदी अरब की फिजाओं के अंदर जब उनकी एंट्री हुई तो गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया गया। 5 सऊदी एयरफोर्स के तैयारों ने उनको अपने साथ लिया और प्रोटोकॉल के साथ वो रियाज एयरपोर्ट पर उतरे और उसके साथ ही पूरे रियाज के अंदर पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे। गैर मामूली खबर आने जा रही थी और अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे की तफसीलात सामने आई है। ये तफसीलात मैं आपके सामने रख रहा हूं चूंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो फौजी कैपेसिटी है, जो दिफाई निजाम है, उसको पूरी दुनिया के अंदर सराहा गया है। आलम इस्लाम का, हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ अब पाकिस्तान किस अंदाज में करने जा रहा है, ये मुआहदा क्या है, इसका मैं मतन आपके सामने रख रहा हूं। इंतहाई आम डेवलपमेंट है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये पाकिस्तान की इज्जत है, ये पाकिस्तान का वकार है, ये किसी एक वजीर आजम या किसी और का क्रेडिट नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का एक मुश्तरका अवाम का ये क्रेडिट है। और अब इस वक्त आज जो मुआहदा हुआ है उसके मुताबिक हमने देखा कि सऊदी अरब के अंदर तोपों की 21 तोपों की सलामी दी गई। वहां पे जामन कलर की जो कारपेट है वो बिछाई गई, जिसका मतलब होता है कि जब आप किसी हुक्मरान को, किसी मुल्क के नुमाइंदा वफद को गैर मामूली प्रोटोकॉल देते हैं तो ये उसके आसार थे। फील्ड मार्शल आसम मुनीर भी अब इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे जहां पर ये साइन हुए हैं। तो इस मुआहदे के अंदर लिखा गया कि पाकिस्तान के वजीर आजम इज्जत माब जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के सरकारी दौरे के हवाले से मुश्तरका अलामिया के अंदर कहा गया कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद वली अहद और वजीर आजम के पुरतफाक दावत पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम इज्जत माब जनाब शहबाज शरीफ 25/3/1447 हिजरी मुताबिक 17 सितंबर 2025 को सऊदी अरब का दौरा किया। वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान और इसी तरह जो रियाज के अंदर अल यमामा महल में उनका इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के वफूद की मौजूदगी में एक सरकारी मुदाखराती नशिस्त मुनक्कद की। इस नशिस्त के आगाज में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों फरीकैन ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और तदवीराती ताल्लुकात के साथ साथ बामी दिलचस्पी के मुतअद्दिद मौज़ूआत का जायजा लिया है। सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दरमियान बड़ा आम हिस्सा है, इसको आप जरा सुनिएगा। सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकतदारी, बरादराना और इस्लामी यकजहती के रिश्तों, मुश्तरका तदवीराती मफादात और करीबी दिफाई तावन की बुनियाद पर वली अहद और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मुआहदे पर, दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। तो ये डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान सलामती को बढ़ाने, खित्ते और दुनिया में अमन और सलामती के असूल के मुश्तरका अज़्म का इकास है। इस मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई तावन को फरोग देना और किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। मुआहदे में कहा गया कि किसी भी मुल्क के खिलाफ कोई भी जारहियत दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत समझी जाएगी। तो ये एक बड़ा तारीखी मुआहदा हुआ है, यानी इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि सऊदी अरब या पाकिस्तान, इन दोनों ममालिक में किसी पर भी हमला होगा तो ये दोनों ममालिक पर हमला समझा जाएगा। चूंकि पिछले कुछ अरसे में जिस तरह यूएई और मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक सऊदी अरब समेत उनके भारत के साथ जिस तरह पिंगें बढ़ रही थी, पाकिस्तान को बड़ी तशवीश थी और इस पर बात भी हो रही थी कि पाकिस्तान के साथ अब वो गर्मजोशी नहीं रही। लेकिन हालिया जो कतर पर अटैक हुआ है उसके बाद ये मुनासिब समझा गया है कि अब पाकिस्तान जो वाहिद इस्लामी मुल्क है इस्लामी दुनिया के अंदर, उसकी खिदमात हासिल की जाए। अब इसके अंदर कहा गया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनके दरमियान इस्तकबाल किया गया और इनके वफद के लिए की गई फराख दिली मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया गया है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की अच्छी सेहत, फलाह व बहबूद और पाकिस्तान के बरादर अवाम की मजीद तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। ये अलामिये के अंदर इतना है, लेकिन जराए दावा कर रहे हैं कि इसके अंदर सऊदी अरब ड्रोन, मिसाइल, जंगी तैयारे मुश्तरका तौर पर तैयार करेंगे। इतलात के मुताबिक दोनों ममालिक में यह दिफाई मुआहदा हुआ जो है वो यहाँ पे जो है वो दोनों मुश्तरका तौर पर जो चीजें हैं वो असले के हवाले से उसको तैयार करेंगे। तो इस वक्त ये जो मुआहदा है इस पर नजरें थी
और आपने देखा कि जिस तरह इजराइल ने जब हमला किया तो उसके बाद जो रद्द अमल आया और जो हालात वाकयात दिखाई दे रहे थे, यानी उसके अंदर अभी इसमें कितने हमें रियाल मिलने हैं, कितने डॉलर के साथ उसको करना है, और पाकिस्तान ने क्या अपनी फौजी खिदमात देनी है। यकीनन हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ तो पहले ही आलम इस्लाम की मुश्तरका जिम्मेदारी है, लेकिन अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी इस हवाले से ये बढ़ गई है। और इस सारे मामले को अगर देखा जाए तो इस वक्त जो पाकिस्तान की ये एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर इसको देखा जा रहा है, और इस वक्त वली अहद ये स्ट्रेटेजिक बामी दिफाई मुआहदा है, और इसके अंदर पाकिस्तान को जो मदद मिलेगी वो यकीनन, हमें तो पैसों की मदद चाहिए तो वो मदद इसके अंदर जो है वो मिलेगी, लेकिन इसमें क्या पाकिस्तान को मजबूत किए बगैर और सिस्टम को ठीक किए बगैर पाकिस्तान जो है वो किस तरह आगे बढ़ सकता है। बहुत सारे चीजें अभी तफसीलात तलब है, और पाकिस्तान और कतर के दरमियान जो मुआहदा है वो भी होने जा रहा है, और वो उस मुआहदे के हवाले से भी शनीद है। तो अब इतना ही बताया गया, लेकिन यकीनी तौर पर इसमें पाकिस्तान की जो मुआशी मदद है, जराए दावा कर रहे हैं कि वो भी बड़ी तादाद के अंदर इसमें शामिल है। बामी दिफाई मुआहदे पर यह दस्तखत हुए हैं। एक मुल्क पर हमला, दोनों ममालिक पर हमला तसव्वुर होने का मतलब बड़ा वाज़ेह है। मतलब यह है कि सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी है वो अब पाकिस्तान के जिम्मा है। यानी अल्टीमेटली जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान को क्या दे सकता है, वो पाकिस्तान को रियाल दे सकता है, और पाकिस्तान क्या दे सकता है, जो उसके पास जंगी सलाहियत है, दिफाई सलाहियत है, वो ट्रांसफर कर सकता है। पाकिस्तान की जो फौज है वो कुछ आम जगहों पर तैनात हो सकती है हालात वाकयात की रोशनी में। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सामने आई हैं, और प्राइम मिनिस्टर आफत से जो ये सारी तफसीलात शेयर की गई हैं वो मैंने आपको बता दिया। और इस वक्त इन हालात के अंदर अगर हम इसको बारीक बीनी से देखें तो क्या पाकिस्तान एक मरतबा फिर बड़ी कुर्बानी देने जा रहा है, और पाकिस्तान की ये जरूरत भी थी जिस तरीके से आज ये प्रोटोकॉल दिया गया। और अभी इस्लामाबाद के अंदर सऊदी अरब से ये हदायत दी गई थी शहबाज शरीफ की तरफ से, हुकूमती वज़रा की तरफ से, कि बहुत बड़ी ये डील है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा इसके अंदर मुआशी फायदा होने जा रहा है। कुछ आम दिफाई, यानी उसमें JF-17 थंडर तैयारे हो सकते हैं, उसमें जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो हो सकती है, दीगर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो उसके अंदर शामिल हो सकती है। और ये पाकिस्तान ज़ाहिर है बना के देगा तो उसके जरिए एक बड़े लेवल पे जो पैसा है वो सऊदी अरब से पाकिस्तान को मिलेगा। और यही वजह है कि आज एक गैर मामूली जो प्रोटोकॉल है वो देखने को मिला है। अभी इस्लामाबाद के अंदर सऊदी अरब के झंडे जो है वो लहराने का हुक्म दिया गया था, और इस डील के तनादर में ये झंडे लहराए जा रहे हैं। इस वक्त जराये के मुताबिक जो डी चौक है और मुतलका जो जगह है वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस आलमी मुआहदे को जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है। अब देखना यह है कि इसके अंदर जो पाकिस्तान है उसकी एग्जैक्ट कितनी जो है वो माली मदद होती है, कितना उसके अंदर बेनिफिट होता है। लेकिन पाकिस्तान की जो डूबती मईशत है उस तनाजर के अंदर अगर हम देखें तो इस वक्त चूंकि सांस बंद हो रही थी, अगर हम हकीकत में देखें तो ये सांस पाकिस्तान की दोबारा बहाल हुई है, और ये जो बहाली है वो किसी भी तरीके से हुई है तो कम अज कम ये एक पाकिस्तान के लिए बहरहाल अच्छी खबर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, इसहाक डार, अता तारड़ और कुछ दीगर हुकाम पाकिस्तान के पहुंचे थे। वहां पर जो 5 एयरफोर्स के तैयारे हैं उन्होंने फिजा के अंदर जो है वो प्रोटोकॉल दिया। फिर रियाज की सड़कों पर पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। अयूब खान का अगर हम पुराना इस्तकबाल देखें तो उस दौर के अंदर इतना तारीखी इस्तकबाल जो है वो सऊदी अरब ने पाकिस्तानी किसी सदर को दिया था, और उस वक्त सऊदी अवाम भी बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकली थी। लेकिन अब देखना यह है कि सऊदी अरब के अंदर जो पाकिस्तानी मजदूर हैं उनके हवाले से भी कोई बात यानी ऑफ द रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई है। कोई जो सख्तियां UAE के अंदर और ओमान में और सऊदी अरब के अंदर बढ़ रही हैं, वो कोई मामला कम होगा या बढ़ेगा, या जो कैदी हैं वहां पे उसके हवाले से भी कोई फायदा होगा नहीं होगा, तो बहुत सारी चीजें अभी वजाहत तलब भी हैं। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी खबर है पाकिस्तान के
मौजूदा मुआशी हालात के हवाले से कि पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन समेत सऊदी अरब की ओवरऑल जो मुल्क की सिक्योरिटी है उसका एक अहम स्टेक होल्डर के तौर पे सामने आया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।